रसोई करना था, तो रसोई नहीं हो पा रही थी। तो वे एक देवी के मंदिर में गए, और देवी के मंदिर में जाकर के नरहरियानंद जी देवी के मंदिर का जो गेट है और जो खिड़कियां हैं वो सब कुल्हाड़ी लेके गए थे, कुल्हाड़ी से काटने लगे, क्योंकि उनको भगवान की रसोई बनाने के लिए लकड़ी की आवश्यकता थी सूखी। और जब वो तोड़ने लगे तो देवी प्रकट हो गई, वहां पर दुर्गा देवी प्रकट हो गई, और प्रकट होकर के बोली, महाराज, हे संत भगवान, आप ऐसा मत कीजिए, मैं नित्य प्रति आपके घर पे लकड़ी पहुंचा दिया करूंगी समय से पहले। नरहरियानंद जी बोले, ठीक है भैया, तुम भेज देना। तो उसके बाद माता जी रेगुलर उन लकड़ी को पहुंचाने लगी। तभी वहां नरहरियानंद जी के पास में एक जाट और जाटनी रहते थे। वे दोनों चर्चा करने लगे कि ये जो है संत भगवान, ये कहाँ से लकड़ी लेके आ रहे हैं इस बारिश में, हमें तो कहीं सूखी लकड़ी मिल नहीं रही, ये लेके कहाँ से आ रहे हैं, पूछना चाहिए। तो वो जो जाटनी थी उन्होंने पूछा, बोले महाराज, आप ये लकड़ी जो है कहाँ से लेके आ रहे हैं। तब नरहरियानंद जी ने पूरी कथा सुना दी। बोले, मैं लकड़ी नहीं था तो मैं देवी के मंदिर में गया, जो नजदीक में दुर्गा देवी का मंदिर है, मैं वहां पे दरवाजे खिड़कियां तोड़ने लगा, तो दुर्गा देवी प्रकट हो गई, और उन्होंने बोला, रोज मैं तुम्हें सूखी लकड़ियां लाके दे दूंगी, तुम कृपया ये मत तोड़ो। बोले, क्या बात कर रहे हो महाराज, ऐसा हुआ। बोले, हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा हुआ। तो वो जाटनी जो अपने घर आई, घर आकर के और जो जाट थे उनको बोली, बोले, देखो, आपका तो पुरुषत्व तो मर गया है, अरे देखो वो संत हैं और पड़ोस में, वे लकड़ियां लेके आ सकते हैं सूखी, क्या तुम लकड़ियां नहीं ला सकते सूखी? इतने दिन से हमारे घर में चूल्हा नहीं जला, वहीं से हम भी खा रहे हैं, अरे लकड़ियां लेके आओ तुम भी। वो नरहरियानंद जी जाकर के दुर्गा देवी के मंदिर में जाके कुल्हाड़ी लेके तोड़ने लगे, देवी प्रकट हो गई। तुम भी जाओ, देवी जब प्रकट हो तो लकड़ियां नहीं मांगना, कुछ और भी मांग लेना। गए वो वहां पर, उनके पतिदेव जाके जैसे ही तोड़ने लगे खिड़कियां और दरवाजा, दुर्गा देवी प्रकट हुई और दमादम जूते लगाने लगी। जूते लगाने लगी, ऊपर बैठ गई दुर्गा देवी। हाँ, मूर्ख कहीं का, बराबरी करता है संत की है। अरे कहाँ नर हरियानंद जी और कहाँ तुम सामान्य मनुष्य, मूर्ख कहीं का, संत का कोई बराबरी करता है? अरे संत का बराबरी करोगे तो जूते पड़ेंगे। तभी बेचारी, वो थोड़ी देर बाद देखा पतिदेव नहीं आए, तो वो जाटनी भी आ गई पीछे पीछे, उनको भी दुर्गा देवी बहुत पीटी, पूरी तरह से पीटी दोनों को। पीट करके अब बेचारे बोले, हमें छोड़ दो, रक्षा करो हे मैया, हम आपकी शरण में हैं, आप कहोगे वैसा करेंगे। तो बोले, आज के बाद, ठीक है, कहोगे जैसे करोगी ना? बोले, हाँ हाँ बिल्कुल, आप कहोगे जो करेंगे। बोले, आज के बाद सूखी लकड़ियां पहुंचाने का काम तुम्हारा, आज से तुम सूखी लकड़ियां पहुंचाओगे मेरी बजाय। इस तरह से उन दोनों से, दोनों बेचारे छूटे किसी तरह से इस विपदा से। तो इसीलिए बोला जाता है, संत की बराबरी नहीं की जा सकती। जो नित्य सिद्ध हैं, वे वास्तव में कुछ प्रयोजन के लिए आ रहे हैं, उनके चरण चिन्हों पे चला जा सकता है, पर एज इट इज कॉपी नहीं करना चाहिए, कॉपी करने में नुकसान ही होता है। इस तरह से वो जाट और जाटनी दुर्गा देवी के बहुत जूते खाए, जूते खाने के बाद नित्य निरंतर रेगुलर नर हरियाणा जी की सेवा करने लगे। सेवा करते करते संत सेवा से क्या हुआ, प्योरीफाई हो गए, और आगे जाकर के महान भक्त हुए दोनों। ठीक है, तो संत कृपा, देवी ने कृपा किया, वो जूते लगाए, और वो जूते भी कृपा ही थे वास्तव में। उस कृपा के बल से उनको भी संत सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है, आप लोग टीका टिप्पणी प्रश्न पूछ सकते हैं। ऐसा लग रहा है आप लोग नींद में चले गए गहरी, किसी का आवाज ही नहीं आ रहा है।